हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 का कक्षा 12वीं का हिंदी का सेट बी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेट आ हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। सेट आ जिन्होंने नहीं देखा है चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी है, वहाँ से PDF भी आप देख सकते हैं। तो सेट बा है, यहाँ पर इस वीडियो में 1 से 23 तक के सभी प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा। तो पूरी वीडियो देखना और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, वीडियो बहुत ही गजब होने वाला है। देखिए, सही विकल्प को चयन करना है। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर, छोटा मेरा खेत है कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था। तो इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि इस प्रश्न में ऑप्शन ही नहीं है जो आंसर है। ठीक है, तो इसमें तो आंसर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है, कई बार होता है बोर्ड की परीक्षा में भी, कई बार ऐसा होता है कि आंसर ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो गलत प्रश्न छप जाता है। तो इसका जो आंसर है वो मैं बता दूं आपको। देखिए, ये जो चैप्टर है छोटा मेरा खेत, यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया है ताकि कई लोग बोले नहीं तो गलत है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि देखिए, ये जो पाठ है आपका उमाशंकर जोशी ने लिखा है, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी ने किया है, जबकि आपके प्रश्न में ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें मैंने जो आंसर है वो आपका इसमें रघुवीर चौधरी ही लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आगे जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है, अगला जो प्रश्न है, कौन सा भाव सुप्तावस्था में विद्यमान रहता है। तो स्थायी भाव रहते हैं। उत्पीड़न का अर्थ होता है शोषण। ढाक के बही 3 पात होने का अर्थ क्या है, सदा एक सा। उसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है, समाज पोषित। ठीक है, बा। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन बीट कहलाता है। ठीक है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, इसमें फूल आ जाएगा। रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल हो जाएगा। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह ओज गुण कहलाते। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा कहानी है। उसके बाद वाक्य के शब्द सार्थक, मतलब वाक्य जो है सार्थक शब्द समूह है। सौतगीकर मराठी भाषा के शिक्षक थे। एक सफल साक्षात्कार में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये आपके सही रिक्त स्थान हो जाते हैं। अब देखिए, जो है आपकी सही जोड़ी, इनको हम मैच कर लेते हैं कि पेज में कर लेते हैं इनको पहले। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रुबाइया से मैच कर लेंगे, फिराक गोरखपुरी। खंड का हो जाएगा हमारा पंचवटी। मेरी कल्पना का आदर्श समाज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, सरल, संयुक्त, मिश्रित। अतीत में दबे पाँव से आप मैच कर लेंगे नीचे यहाँ पर ओम थानवी। संचार माध्यम जो रेडियो है वो श्रव्य है। ठीक है, अभी मैं आपको लिखित बता दूंगा आगे, अब देख लेना। प्रश्न चौथा देखिए, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं। ठीक है, तो देखिए, इनके जो है प्रश्न आप पढ़ लीजिए। मैं आपको, क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा तो मैं आपको लिखित आंसर ही दिखा देता हूँ। प्रश्न आप सभी देख लीजिए एक तरफ से, और शत भी देख लीजिए, और ये सभी प्रश्न भी इनके देख लीजिए। मैं आपको जो सॉल्यूशन बताऊंगा इसमें देखिए अथवा सहित है, तो एक मैंने बताया हुआ है, तो उसमें लिखा भी है कौन सा है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, यदि जिसके पास अभी पेपर नहीं है तो, और पेपर है तो अच्छी बात है, पेपर के आधार पर आप देख सकते हैं और आपका पूरा लिख सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न रहने वाले हैं और इनके सॉल्यूशन चलिए हम देखते हैं कि करके। और देखिए, पूरा ही मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ, 1 से लेकर 23 तक सभी प्रश्न रहने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखें, आप इसके बिल्कुल मत करें। देखिए, प्रश्न 20 हो जाएगा आपका यहाँ पर, प्रश्न 21 ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 22 है और प्रश्न 23। देखिए, काफ़ी मेहनत लगती है इस PDF को बनाने में, 2 से 3 घंटा समय लग जाता है। आप सबको पता है कि आंसर इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। ठीक है, और जो बोर्ड का पेपर है वो, इसमें कई सारे प्रश्न ऐसे तो हैं जो आपकी बुक में ही बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी मेहनत लग जाती है इसको बनाने में, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करें। देखिए, 12वीं का बा सेट है हिंदी का। देखिए, यहाँ पर सभी सही विकल्प के आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान मैंने बता दिया आपको, वही है, ये रिक्त स्थान आपके हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, जानकारी टीच को हर जगह फॉलो करें। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने। ठीक है, वहाँ पर ज्वाइन जरूर हो जाएं, क्योंकि आपकी परीक्षा को लेकर सभी अपडेट जो है वहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सही जोड़ियाँ यहाँ पर देख सकते हैं, सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, सही जोड़ी मैच करना है, तो सही जोड़ी देख सकते हैं
ये मैंने आपको बता दी थी, वही है सामने जो है आंसर लिखे हुए हैं। उसके बाद एक शब्द वाक्य में उत्तर देखिए, एक शब्द वाक्य में कि देखिए मैंने आपको बता दिए, प्रश्न बता दिए, आंसर देख लीजिए। पहले का होगा सुनहरे सूर्य के सामने, दूसरे का बादशाह हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा भुने हुए गेहूं को गुड़ में मिलाकर बनाया गया लड्डू, बौद्ध मतानुयायी। ठीक है, तो अम्बेडकर कौन से मत के अनुयायी थे वो पूछा था उसमें। परिभाषिक शब्द देखिए, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई का अनुपात उसमें क्या था, 4:2:1 था। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा है बाइट क्या है। ठीक है, इस प्रकार से पूरे प्रश्न देख लेते हैं आप, मतलब देख लीजिए आंसर हो जाएंगे। सत्य सत्य देख लीजिए, ये आपके सत्य, पहले का सत्य हो जाएगा, दूसरे का असत्य है, तीसरे का असत्य, चौथे का सत्य, पांचवे का सत्य, छठे का असत्य। ठीक है, इस प्रकार से सत्य सत्य हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 का उत्तर हम देखते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 है प्रकृतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। तो प्रकृतिवादी काव्य की विशेषताएं, ठीक है, ये आपकी प्रकृतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखना है। तो प्रयोगवादी, प्रकृतिवादी, तो देखिए प्रकृतिवादी, अच्छा इसमें प्रयोगवादी पूछा है, मैं प्रकृतिवादी बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। तो प्रयोगवादी पूछा है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं। ठीक है, आपके पेपर में भी प्रयोगवादी पूछा है। तो देखिए इसकी आप देखिए इसमें 4 दी गई हैं, अच्छा कवियों के नाम भी दिए गए। तो इसमें केवल विशेषताएं पूछी हैं, तो आप विशेषताएं केवल लिख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, कवियों का नाम पूछे तो वो भी आप लिख सकते हैं, आगे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, धर्मवीर भारती हैं। प्रश्न 7 देख लीजिए, बड़े बड़े राजा किस 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 पर निछावर होते हैं। तो कवि के पास प्रेम महल के खंडहर का अवशेष है। संसार के बड़े बड़े राजा प्रेम के आवेग में राजगद्दी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 7 का उत्तर हो जाएगा। और देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, अथवा वाला हमने करा है। ठीक है, तो अथवा लिखा रहेगा, जिसका मतलब है अथवा वाला किया हुआ है, और मेन क्वेश्चन रहेगा तो उसमें क्वेश्चन ही लिखा रहेगा, उसमें अथवा नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न 8 है 2 महाकाव्य उनके रचनाकारों के नाम लिखना है। तो देखिए महाकाव्य और रचनाकार, रामचरितमानस का तुलसीदास हो जाएगा, पद्मावत का जायसी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न 9 का उत्तर, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा लिखना है। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार और इसकी परिभाषा इस प्रकार से देख सकते हैं, इसमें उदाहरण भी देख सकते हैं। प्रश्न 10 सबसे पूछा है कि आत्मकथा जीवनी में अंतर लिखना है। तो देखिए आत्मकथा जीवनी में अंतर तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों अंतर हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज़ याद रखें, हमेशा कभी कभी बोर्ड में पूछ लेते हैं कि आत्मकथा लेखक, जीवनी लेखक और उनकी जीवनी का नाम। ठीक है, तो आत्मकथा है कौन कौन सी हैं, जैसे मेरी असफलता है बहुत प्रसिद्ध है बाबू गुलाब राय की, इसको याद रखना आप लोग। साथ ही कलम का सिपाही जो है अमृत राय की जीवनी है, ये आप याद रखना। ठीक है, मतलब अमृत राय ने लिखी थी, तो ये आप देखिए इनको अच्छे से करके रखें। और ये जीवनी किसकी है, प्रेमचंद की है। ठीक है, इस प्रकार से इनको याद रखिएगा। प्रश्न 11 है, इसमें अथवा वाला क्वेश्चन है हम कर रहे हैं, इसमें पूछा है आपसे, तो इसका आंसर देखिए इस प्रकार से कर सकते हैं। समय समय पर जांच करवाएं, उसके निर्माण के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्न आप पढ़ लेना, प्रश्न आपको मिल जाएगा। प्रश्न 12 का देख लीजिए, लोकोक्ति मुहावरे में अंतर पूछा था। ठीक है, तो इसमें अंतर देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियाँ में क्या अंतर है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको ज़रूर अच्छे से करके रखें, आप लोग तैयार करके रखें। ठीक है, जितने भी प्रश्न आप कर रहे हैं ना सॉल्यूशन में, बस इन्हीं को भी कर लेते हैं ना बोर्ड की परीक्षा के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी पेपर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, 4-4 सेट हैं, एक सेट में 23 प्रश्न है, 23 के गुणा 4 में करिएगा। ठीक है, तो लगभग 100 प्रश्न, मान लीजिए 100 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और 100 का दुगना कर दीजिए, अथवा सहित रहते हैं। ठीक है, तो पूरे तो नहीं, हाँ तो लगभग आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके कंप्लीट हो रहे हैं। और इतने प्रश्न यदि आप कर लेते हैं तो आपका बोर्ड का परीक्षा इससे बाहर जा ही नहीं सकता। बस ऑब्जेक्टिव का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ी पढ़ाई आपको करनी होगी। ठीक है, तकनीकी शब्द उसमें पूछा है, तकनीकी शब्द लिखिए, कोई 2 लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण है, आसन है, संकल्प है, ये सभी तकनीकी शब्द हैं। प्रश्न 14 है, इसमें पूछा है रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर बाबू को किसने शरण दी थी। तो इसमें देखिए किशन-दा ने शरण दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, इंटरनेट के लाभ बताना है, कोई 2 लाभ लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से इसके लाभ आप लिख सकते हैं, इंटरनेट हमें कई लाभ प्रदान करता है, इस प्रकार से दोनों लाभ लिख सकते हैं। प्रश्न 16 देख लीजिए, प्रश्न 16 हमसे पूछा है, इसमें कवि परिचय पूछा है। ठीक है, और इसमें हरिवंश राय बच्चन का हमने लिखा है, अथवा वाला करा है। तो ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन का, और इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, दोनों ही करके रखना आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो देखिए इनकी रचनाएं हो जाएंगी। देखिए जो पूछा है पेपर में वही लिखिएगा, रचनाएं पूछी है रचनाएं लिखिएगा, भाव पक्ष पूछा है भाव पक्ष लिखिएगा, कला पक्ष पूछा है तो कला पक्ष लिखिएगा।
ठीक है, सातवें स्थान पूछा है तो वो लिख दीजिए। यदि सभी पूछे तो सभी लिखना, नहीं तो जो पूछा है वो लिखना। ठीक है, प्रश्न 17 देख लीजिए आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है यहाँ पर लेखक परिचय। ठीक है, ये लेखक परिचय है 17 में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, बहुत ही फेमस है इनकी। भाषा शैली इनकी देख सकते हैं, और साहित्य में स्थान बहुत ही अच्छे से इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक रहेगा इसका। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट, ये नहीं लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला देखते हैं प्रश्न 18 है। प्रश्न 18 का हम देखते हैं अथवा वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पिता और पुत्र के बीच जो है परीक्षा की संबंध में, वार्षिक परीक्षा के संबंध में यहाँ पर संवाद लेखन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। 19वां प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 19 हमसे पूछ रहा था गद्यांश है। ठीक है, गद्यांश में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहले का हो जाएगा इसका शीर्षक हो जाएगा भाषाओं के प्रति सजगता, भाषाओं के संगम, दूसरे का आंसर। तीसरे का हो जाएगा गद्यांश के आधार पर भाषाओं के संगम सबसे बड़े तीर्थ हैं जिनमें श्रद्धा से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से देखिए ये आपके तीनों हो जाएंगे आंसर। प्रश्न 20 है, हमसे पूछा है संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। ठीक है, ये व्याख्या वाला प्रश्न है। तो प्रश्न 20 है जो कि 4 नंबर में है। तो देखिए तृतीय है समीर सागर पर, ये वाला प्रश्न है। तो इसका भी देखिए प्रसंग आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, संदर्भ भी इसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए संदर्भ क्या होता है, जिस पाठ से लिया गया है, जिस जो लेखक है वो लिखना होता है, बस प्रसंग में ये लिखना होता है क्या बताया जा रहा है उसमें। तो इसमें प्रसंग और संदर्भ जो है इसमें से मिक्स है। ठीक है, तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह है भाग 2 में संकलित बादल राग कविता से लिया गया है जिसके रचयिता। तो यहाँ पर इतना हो जाता है आपका संदर्भ। ठीक है, प्रसंग आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, ये यहाँ से प्रसंग रहेगा। व्याख्या देख सकते हैं इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद देखिए प्रश्न 21 देख सकते हैं, जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, ये आपका पूछा गया है, आपका गद्यांश है। ठीक है, संदर्भ प्रसंग इसमें देख सकते हैं, व्याख्या इसकी इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी हो जाएगी ये कंप्लीट। उसके बाद देखिए प्रश्न 22 है, हमसे क्या पूछा है कि अपने विद्यालय वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, प्रश्न बैंक का ही प्रश्न है ये। ठीक है, प्रश्न 23 है जो कि अंतिम प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है, प्रदूषण पर निबंध हमने लिखा है। इसमें कई सारे टॉपिक हैं, तो वैसे ये सभी रिपीट हो रहे हैं निबंध वाले, तो कोई भी आप लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। ठीक है, तो मैंने आपको प्रदूषण का बता दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए, तो इसको आप जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए आप जा सकते हैं वेबसाइट पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले सेट्स के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें।